हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर या लाइक नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का। बस आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको मैं 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट में फिजिक्स नहीं, आप कंप्लीट देखिए, आपके लिए फिजिक्स मजेदार बन जाएगी। और हमारी प्रत्येक वीडियो को देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपको केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो होगा कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। ये फर्स्ट यूनिट का 4th पार्ट होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि मान लिया जाए मैं एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मैं इसको बाहर से क्या दे रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं। मैंने एक कंडक्टर मान लिया, कोई भी कैसा भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, उसको मैं बाहर से क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं इसका चार्ज दूंगा, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या कह रहा है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल। क्यों, जैसे जैसे चार्ज दे रहा हूं तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, पोटेंशियल। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो कोई कांस्टेंट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं या फिर कैपेसिटेंस। अब C किसके बराबर होगा, Q बाई, यानी कि इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ charge of conductor to its potential rise। जितना पोटेंशियल राइज करेगा वो होगा, यानी कि क्या कहेंगे हम, when we give चार्ज। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि when we give charge to a conductor। जब यहां पे मैं लिख देता हूं when we give चार्ज टू ए कंडक्टर, किसको दें हम, कंडक्टर को, इट्स पोटेंशियल राइजेस, उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हम कैपेसिटी और कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कंडक्टर लेना होगा और उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज। तो उसका पोटेंशियल राइज का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो वही बात लिखी, व्हेन वी गिव ए चार्ज टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल राइजेस। जैसे जैसे उसका पोटेंशियल राइजेस करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो आपको पता है कि फिजिक्स में हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट कौन है, C हो जाएगा। अब C होने के बाद अगर मुझे C निकालना तो ये V नीचे, क्या होगा V, मतलब किस किस का रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल राइजेस। यानी कि अगर मैं उसको चार्ज देता हूं तो उसका कितना पोटेंशियल राइज करता है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर ये तो आपको एक जनरल सी डेफिनेशन होगी जो 10th 9th के बच्चे हैं वो लिखते हैं। अगर आपको मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, देखिए मैं वो भी बता देता हूं आपको। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि जो हमारे पास Q है वो किसके बराबर होगा, C इंटू V। अगर मुझे C निकालना है तो Q बाई किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। अगर मैं V को 1 वोल्ट ले लूं, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अगर मैं इस पोटेंशियल को कितना ले लूं, 1 वोल्ट के बराबर ले लूं, तो हमारे पास C किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर। तो क्या कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी किसकी इक्वल, देखा अब यहां से देख के डेफिनेशन लिखे नकल मार के, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज, व्हेनेवर द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। जब उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा तो उसकी कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज के बराबर होगी। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर is equal to charge of conductor if 1 volt potential rises। अगर उसका if 1 volt potential of conductor, पोटेंशियल मैं थोड़ा और लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। अगर उस कंडक्टर का 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास कैपेसिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज के बराबर हो जाएगी। क्यों, Q इज इक्वल टू C निकाला, Q बाई V, C। अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट तो C किसके बराबर, चार्ज के बराबर। तो वही बात लिखी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इक्वल टू चार्ज कब होगी, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। अगर उस कंडक्टर का 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो कैपेसिटी किसके बराबर हो जाती, चार्ज के बराबर हो जाती है।
इसके बाद की जो बात है हम वो कौन सी करेंगे, देखिए इसके बाद हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी कि हमारे पास कैसा कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल, और उस स्फेरिकल कैपेसिटर की हमें क्या निकालनी, कैपेसिटी। जो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है, कैपेसिटी निकालनी है स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, एक स्फेरिकल कैपेसिटर और जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर स्फेरिकल, मानो अगर हम स्फेरिकल बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, हैविंग रेडियस r। देखिए बच्चों, ये जो मैं अब बता रहा हूं, ये जो कैपेसिटी निकालनी, इसको फॉलो करना, क्योंकि ऐसे ही स्टेप से हम प्रत्येक चीज की कैपेसिटी निकालेंगे, चाहे वो कोई भी कैपेसिटी वो इसी का यूज करके हमें निकालनी है। जहां भी वो कुछ है कैपेसिटी कैसे निकालें, तो इसी का यूज करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे हम। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। अभी देखिए हमारे पास C किसके बराबर होता है, Q बाय में V के बराबर होता है। अगर मुझे कैपेसिटी निकालनी हो तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। कब चाहिए, जब हमें क्या निकालनी हो, C निकालना हो। तो C किसके बराबर होता है, Q बाय V के बराबर होता है। अब पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास Q बाय में R, और K की वैल्यू आप सबको बता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जो K कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय में R। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, अब इस इक्वेशन सेकंड को उठा के किसमें पुट करूंगा, फर्स्ट में। तो देखिए इक्वेशन सेकंड को उठा के मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। तो देखिए V, ये C, फर्स्ट इक्वेशन है C, और यहां पे हमारे पास क्या है, Q, और V की वैल्यू इस सेकंड से यहां पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुट सेकंड इनटू फर्स्ट। सेकंड को किसमें पुट किया, फर्स्ट में, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू यहां पे बचेगा Q, और ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इस Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो C कितना बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसे निकाले, फार्मूला पढ़ा, C इज इक्वल टू में क्या उपाय दी। अगर हमारे पास भी हो तो हमारी बात बन जाए किसको, कैपेसिटी को निकालने की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या निकालने से कैपेसिटी मिल सकती है। तो V निकालने से, अगर हम आगे कहीं भी कैपेसिटी निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का पता करना पड़ेगा, और पोटेंशियल का पता होते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। तो V, और V की वैल्यू K का हुआ यार, ये आपको पहले से ही पता, जब मैंने पोटेंशियल इससे पहले वाले से पहला वाला लेक्चर जो मैंने बताया था उसमें इसके बारे में डिस्कस किया था। अब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब वैल्यू इसमें पुट की, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट में पुट किया, ये आ गई। अब जो ये आया हमारा, ये SI सिस्टम में आया है। जो ये बात हमारी आई है किसमें आई है, SI सिस्टम में। अगर मैं यहाँ पे CGS सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए C भी कितना हो जाएगा, R के बराबर। अगर SI सिस्टम में कोई पूछे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, किसकी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की। अगर वो CGS सिस्टम में पूछे तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू R के बराबर हो जाता है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करें वो कैपेसिटी पढ़ेंगे, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे चल रहे हैं। तो कैपेसिटी क्या होती है वो बताया, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर SI सिस्टम, और इसको MKS भी कहते हैं। MKS सिस्टम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, अगर यही होता CGS में तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1, C इज इक्वल टू R। ये किस में होगा, CGS में, ये किस में होगा, SI या MKS, और ये किसकी है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे हम कैपेसिटर और कंडेंसर, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पता किया भाई, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया, और इससे जो है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी पता किया। अब हमारा जो काम है वो है कैपेसिटर या कंडेंसर होता क्या है। अब तक हमने उसकी केवल डेफिनेशन पढ़ी थी, अब यहाँ पे हम ये पता करेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है। तो देखिए, कैपेसिटर या कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज की फॉर्म में। तो क्या कहेंगे, इज एन अरेंजमेंट विच स्टोर
एनर्जी, जो क्या करता है, स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज, इन फॉर्म ऑफ चार्ज। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर या कंडेंसर जनरली आपसे कोई पूछे तो एक अरेंजमेंट होती है और ऐसा कुछ नहीं होता, जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। ये क्या होता है, कैपेसिटर या कंडेंसर। अब ये एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, इससे आगे हम बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि चार्ज की फॉर्म में कैसे स्टोर करता है, ये डेफिनेशन है इसकी। अगर हमें किसी कैपेसिटर या कंडेंसर की कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो तो हम दो प्लेट लेंगे और इन दोनों प्लेट को सेपरेट कर देंगे किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से। जैसे कि एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, और इसके बीच में कोई ऐसा मीडियम डाल दूं जो नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग मीडियम मतलब लकड़ी डाल दिया, लकड़ी डालने के बाद वो कैसा मीडियम, नॉन कंडक्टिंग, और दोनों के बीच में डाल दिया, इन प्लेट्स के बीच में, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज कैपेसिटी we separate two plates with non-conducting medium, यानी कि वो कैसा मीडियम नहीं होना चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम नहीं होना चाहिए, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या था, कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट जो एनर्जी को स्टोर करती है किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। इसमें एक देखने वाली बात है, मैं इसको बार बार स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, या फिर आपसे बाहर से वाइवा लेना है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड में यही पूछा जाता है कि कैपेसिटर में किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज की फॉर्म में। या फिर पूछा कि चार्ज की फॉर्म में कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, तो आप बता देना एनर्जी स्टोर होती है चार्ज की फॉर्म में। तो ये था। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की, कि भाई ये क्या चीज होती है, प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए प्रिंसिपल, अब मैं इसकी बात करता हूं किसकी, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लिया जाए ये कैपेसिटर है और इस प्लेट के ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव, तो बाहर वाले के ऊपर कौन सा होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार इस प्लेट के ऊपर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसके इंडक्शन के कारण नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडक्शन और कंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब किसी दो बॉडी को टच किए बिना चार्ज को प्रोड्यूस करना, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में था तो पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव, इससे साइड वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, अर्थ ऐसे सिंबल, अर्थ का मतलब ये पूरा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जब ऐसा होता है तो इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है कैपेसिटर का। क्या डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल, क्योंकि C इजिकल टू में क्या बाय V, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या बताया मैंने, जब किसी भी कैपेसिटर को मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी हम दिखाएंगे कि कैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यही था प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, द अर्थ कनेक्टेड कैपेसिटर, the potential of the capacitor decreases so capacity increases। अगर हम अर्थ कनेक्टेड कैपेसिटर की बात करें फॉर दिस, उसकी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और कैपेसिटी क्या करेगी, राइज करेगी। ये होता है इसका प्रिंसिपल। इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, टू कंडक्टिंग प्लेट ले लेंगे। देखिए दो प्लेट ले ली, ये अब हम क्या करेंगे, एक को तब तक रहेंगे पॉजिटिव चार्ज देंगे तब तक वो कंप्लीटली प्लेट पॉजिटिव ना हो जाए। कैसे, जैसे मैंने एक ये प्लेट ले ली, इस प्लेट को मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा, और कब तक दूंगा, जब तक ये पूरी प्लेट कैसी ना हो जाए, पॉजिटिव चार्ज ना हो जाए। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगी, इसके जो नेगेटिव वाली है ये प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। किसके कारण, इंडक्शन के कारण। मैंने बताया था इंडक्शन का मेथड, ये पॉजिटिव है तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और इसके बाद ये कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हरी बात सुन, मैंने क्या कहा, सब लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स एंड द वन प्लेट इज एंड वी गिव ए पॉजिटिव चार्ज टू वन प्लेट एंड अप टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट, उसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक पॉजिटिव चार्ज देंगे, और जैसे ही वो कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगी तो उसके साइड वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव और उसके बाहर साइड पॉजिटिव। ये जो चार्ज होता है इसको कहते हैं बाउंड चार्ज। क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज। क्यों बाउंड है, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ बाउंड है। ये कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज। कैसा चार्ज है, फ्री। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, अर्थ कर देता हूं। क्या कर दी मैंने, अर्थ।
अर्थ करते ही ये सारा चार्ज किसमें चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, केवल ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या था, इसका प्रिंसिपल में पढ़ रहा है। और अभी भी बताया मैंने, अर्थ कनेक्टेड जो कैपेसिटर होता है उसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है और उसकी कैपेसिटी क्या करती है, राइज करती है। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर ए टू पैरेलल प्लेट्स एंड वी गिव ए पॉजिटिव चार्ज टू ए वन प्लेट अप टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट। इसकी एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, मैं लिख भी देता हूं। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव टू प्लेट्स एंड we give positive charge to one plate up to maximum extent। एक प्लेट को हम कब तक देंगे, extent। then due to induction neighboring plate neighboring plate become negative charge as shown in figure जो हमने इस डायग्राम में दिखाया। तो क्या कहा, लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स, ये ले ली, एंड वी गिव ए पॉजिटिव चार्ज टू वन प्लेट। इस पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज है कहां तक, मैक्सिमम एक्सटेंट, जब तक ये कंप्लीटली ना हो जाए। ड्यू टू इंडक्शन दूसरी प्लेट के ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद मैंने बता दिया ये बाउंड चार्ज होता है, ये क्या होता है, फ्री चार्ज होता है। तो इसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए। इस ए पॉइंट के ऊपर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा, किसके कारण, इस चार्ज के कारण और फिर इस चार्ज के कारण। मान लिया जाए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालू तो यहाँ पे कितना होगा, V1, और V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 बाय में R। मान लिया जाए यहाँ पे जो चार्ज आया वो कितना आया, Q1 के बराबर आया। इसी प्रकार मैं V2 निकालूंगा, वो किसके कारण होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण, वो हो जाएगा K माइनस Q चार्ज के कारण है तो माइनस Q चार्ज, R हो जाएगा। R इनके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक। तो अब टोटल पोटेंशियल मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली क्या होता है, ऐड होता है, V1 प्लस V2 ऐसे ऐड होगा। मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू K Q1 बाय R माइनस में K Q2 बाय R। मतलब क्या हुआ कि इसमें से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा। तो वही बताया था मैंने, जब किसी भी कैपेसिटर को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं तो उसका पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए इसमें से माइनस हो रहा, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास क्या था, कैपेसिटर और कंडेंसर। प्रिंसिपल क्या बताया, द अर्थ कनेक्टेड कैपेसिटर द पोटेंशियल डिक्रीजेज सो दैट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज। अब डिक्रीज यहां से हो रहा है, K Q1 बाय R में से माइनस हो रहा है K Q2 बाय R, और इसके पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये टॉपिक था कैपेसिटर और कंडेंसर। इसको लिख लीजिए या फिर आपको डायग्राम बनाना है ये बना लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने डिस्कस किया कैपेसिटर और कंडेंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, इससे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल चुके, अब हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब कभी आप ऐसा कोई भी डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको एजम्पशंस लेनी पड़ती है। वो एजम्पशंस जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, उनके बिना अगर आप डेरिवेशन को सोल्व कर रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor having area A। ये छोटी सी बातें आपको लिखनी है, and distance between them is D। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, D। तो मैंने क्या बताया, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। तो ऐसा बना लेते हैं। देखिए दो प्लेट बनानी मैंने, एक प्लेट ये जिसका एरिया A और दूसरी प्लेट मैंने ये ले ली जिसका भी एरिया कितना A। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली, D। और मैं इस दोनों को क्या देता हूं, कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता हूं, कितना, V। ये पोटेंशियल दे दिया। तो यही बात लिखी, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D के बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या करना, देखिए मैंने आपको एक गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन बताई थी, 6th एप्लीकेशन, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स थी ऐसी, और उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के लिए 3 पॉइंट थे, एक P पॉइंट, एक Q पॉइंट, एक R पॉइंट। और जो बीच वाला Q पॉइंट था उसके लिए स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाके जो आप देख सकते हो वो वीडियो, और उस वीडियो में जो हमारी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बीच के लिए मैंने स्पेशल पॉइंट लिया था। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए जो हम बात करेंगे यहां पे क्या निकालेंगे, E की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन
टू प्लेट्स के बीच, और किसके अकॉर्डिंग, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग कितनी थी, E इज इक्वल टू में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बताई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने एक बात और बताई थी, देखिए ये मैंने बताया था E इज इक्वल टू माइनस में डीवी बाय में dr और dv बाय में dl, ये बात मैं पहले तो बता चुका हूं, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी जहां मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस बताई थी उसमें भी आपको बताया था ये E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई dr, और उससे पहले मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आपको पता होगा ये फार्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग E की वैल्यू कितनी होगी, v बाय में d, ये पोटेंशियल की जगह d डिस्टेंस। आप कहोगे सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या कहेंगे, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, तो करेंगे देखिए v बाय में d इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये साइड इक्वल तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो v बाय में d किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो हमने क्या करनी है, देखिए यहां से v निकालेंगे, तो v कितना हो जाएगा, d ऊपर सिग्मा d बाय में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। मैंने जब कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की निकलवाई तो मैंने एक बात कही थी, आप किसी भी सिस्टम की अगर कैपेसिटी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले उसका पोटेंशियल पता करो, ये इस लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो हमने v निकाल लिया, अब इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है c इज इक्वल टू में क्यू बाय v, इक्वेशन नंबर 4, तो हम क्या करेंगे, पुट 3 इंटू 4, 3 को किसमें पुट किया, इस v की वैल्यू इसके अंदर, तो c इज इक्वल टू में क्या हो, और बाय में इसके हमने क्या ले लिया v की वैल्यू कितनी, सिग्मा d ऊपर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक लेक्चर में जब गॉसेस लॉ मैंने स्टार्ट किया था वहां पे बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है, चार्ज बाय में एरिया, चार्ज बाय में, यहाँ पे चार्ज कितना क्यू और एरिया कितना ए बता रखा प्लेट का, ये यहाँ पे चेंज कर दूं तो सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय में डी है और इसकी जगह क्यू बाय में ए, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हो जाएगी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये किसकी आई, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले किसकी निकाली थी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो मैंने आज क्या बताया आपको इस लेक्चर में, क्या बता रहा हूं मैं, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैंने बताई, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की मैंने बताई, और कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम क्या, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा कैपेसिटर हो, हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर की ग्रुपिंग, मतलब जब एक से ज्यादा कैपेसिटर एक साथ हो तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और ग्रुपिंग के लिए हमें दो टाइप की ग्रुपिंग होती है, एक तो होती है सीरीज में और दूसरी होती है हमारे पास पैरेलल में। तो एक तो होती है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरी होती है पैरेलल। तो सबसे पहले हम कौन सी लेंगे, सीरीज ग्रुपिंग की बात करेंगे। कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर किसमें होंगे, यहां पे पूरा लिख देता हूं, कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज में जब क्या हो, कैपेसिटर हो, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो कैपेसिटर सीरीज में कब होते हैं, मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना के दिखाता हूं आपको, देखिए ये रहा एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, तीसरा कैपेसिटर ये रहा, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। इन सब को मैंने क्या प्रोवाइड किया, एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, ये प्रोवाइड कर दिया V पोटेंशियल इनको प्रोवाइड कर दिया। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो आपको ये दिख रहा है जब एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से, एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो तो उसको कैसी अरेंजमेंट करते हैं, सीरीज। तो एक कैपेसिटर इज सेड टू बी इन सीरीज इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर से। C1, C2, C3 तीनों इसके पास क्या हो जाएंगे, कैपेसिटी हो जाएगी इसकी C1, इसकी C2 और इसकी C3 के बराबर हो जाएगी। इसका जो पोटेंशियल होगा वो V1, इसका जो पोटेंशियल होगा V2 और इसका पोटेंशियल हो जाएगा V3, तीनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैपेसिटर आर सेड टू बी इन सीरीज, सेड टू बी इन सीरीज, किसके अंदर कहेंगे सीरीज, इफ negative plate of one capacitor connected with positive plate of
पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, अनदर कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। इसकी पॉजिटिव से, इसकी नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से, ऐसे ही अगले की अगले पॉजिटिव से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज कहते हैं। और सीरीज में आपको एक बात याद रखनी होगी, चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। चार्ज क्या रहता है सीरीज में, सेम। और जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल होता है V, वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको ये सोल्व करना है कैपेसिटर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हरियाणा बोर्ड के, आपको ये दो बातें याद रखनी होगी कि जब सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो उसमें चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो देखिए मैंने पोटेंशियल को डिवाइड किया, इसका V1, इसका V2, इसका V3, सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, सेम। इसका क्या और इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये मैं साफ कर रहा हूं, देखिए इससे पहले बताता हूं टोटल V। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना तो कैसे निकालूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब हमने क्या निकाला था, C इक्वल टू मैं Q बाय V। अगर मुझे V निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, Q बाय C के बराबर। C इक्वल टू मैं Q बाय V पढ़ते हैं हम, अगर मुझे V निकालना तो Q बाय C के बराबर हो जाएगा। मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, देखिए क्या हो जाएगा। हम V1, V2, V3 की वैल्यू निकालें और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। तो सबसे पहले जब मैं V1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, C1 बाय Q, C1 बाय Q। फार्मूला है ये रहा, फॉर्मूला हमारे पास है Q बाय C, उल्टा लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा Q बाय C1। देखिए ये रहा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू Q बाय C, तो Q चार्ज और C1 कैपेसिटी Q बाय C1। इसके बाद V2 निकालना है तो इसका भी चार्ज कितना, Q, क्योंकि मैंने अभी भी बताया चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और कैपेसिटी C2। इसी प्रकार V3 निकालेंगे तो Q बाय C3, वो लिख दिया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पुट V1, V2 एंड V3 इनटू फर्स्ट, तीनों को किसमें पुट करेंगे, हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू मैं V1 की वैल्यू ये रही Q बाय C1, प्लस में V2 की वैल्यू Q बाय C2, प्लस उसकी वैल्यू Q बाय C3। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी, Q बाय C, तो Q बाय में C, और है किसमें, सीरीज में, इसलिए मैं S लिख रहा हूं। Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, यानी कि हर जगह से Q को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, Q से Q को कैंसिल, मतलब 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये अरेंजमेंट किसकी होगी, सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो कैसे जुड़ते हैं, ऐसे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। फिर बता रहा हूं, दो बातें याद रखनी है, चार्ज जो है सेम रहेगा सीरीज में, और पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। इसका बिल्कुल उल्टा किसमें होता है, पैरेलल में होता है। चार्ज डिवाइड होता है और पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर जब क्या हो, कैपेसिटर हो। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो कैसे होते हैं, मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं। देखिए पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये यहां पे कनेक्ट हो गया, ये यहां पे कनेक्ट हो गया, और इन सब को मैं क्या दे रहा हूं, कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि V के बराबर है। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, मतलब सब पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड, सब नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट के ऊपर। तो क्या कहेंगे, कैपेसिटर इन सेड टू बी ए पैरेलल इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज जॉइंड टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज जॉइंड टू अनदर पॉइंट। बात बताई, पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट के ऊपर, नेगेटिव प्लेट अलग पॉइंट, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल के अंदर। अब यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे क्या रहेगा, चार्ज डिवाइड होगा, वहां से उल्टा, सीरीज से उल्टा, और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इसका पोटेंशियल भी, इसका पोटेंशियल भी, इसका पोटेंशियल भी। इसके पास चार्ज Q1, इसके पास चार्ज Q2, इसके पास चार्ज Q3। सीरीज से उल्टा कर दिया, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल सेम, वहां पे पोटेंशियल डिवाइड होता था और चार्ज सेम रहता था। तो क्या कहेंगे, R said to be in parallel if positive plate of capacitor, positive plate of all capacitor, सभी कैपेसिटर की, कैपेसिटर connected with one point
1 point and negative plate of all capacitor connected with another point, दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो। तो क्या बताया, कब कहेंगे, जब पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से और नेगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वही बात है, वहां पे जो चीज डिवाइड होती थी उसका सम क्या है, यहाँ पे जो डिवाइड होगी उसका सम, कौन, चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अभी भी बताया था मैंने आपको कि जो हमारे पास जो हमने क्या बताया था, Q इज इक्वल टू में C इंटू V होता है। ये फार्मूला आपको पहले से ही पता है, Q इज इक्वल टू में C इंटू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q इज इक्वल टू में C इंटू V स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर मुझे Q1 निकालना है तो C1 इंटू V, देखिए C1 इसका क्या है, कैपेसिटी, और V इसका पोटेंशियल है, ये रहा। इसी प्रकार अगर मुझे Q2 निकालना है C2 इंटू V, देखिए इसकी C2 कैपेसिटी और V पोटेंशियल है। अगर मुझे Q3 निकालना है तो C3 इंटू V, देखिए C3 है और पोटेंशियल सेम है, क्योंकि तीनों प्लेट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। मैं ये साफ कर रहा हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पुट Q1 Q2 एंड Q3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट करें, फर्स्ट में पुट करें। तो कर दीजिए, देखिए Q की वैल्यू कितनी है, C इंटू V। अब ये पैरेलल में है तो मैं CP लिख दूं, कैपेसिटर इन पैरेलल, इज इक्वल टू में किसके बराबर, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब आप आगे देख सकते हो V हर जगह कॉमन है, निकाल लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू में CP इंटू V। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो CP कितना बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कौन सी अरेंजमेंट होगी, पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगी। ये बिल्कुल अपोजिट है आपसे किस अरेंजमेंट के, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यहाँ पे ऐसा होता है। तो मैंने क्या की, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल को डिस्कस किया। इससे पहले वाला टॉपिक कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उससे कैपेसिटर क्या होता है उससे पहले, और कंडेंसर उससे पहले कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी क्या होती है। ये चार्ज डिवाइड होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल में, और इसके अपोजिट होता है किसमें, सीरीज में। ये टॉपिक था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले बच्चों, वो टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब तक हमने निकाला था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। उसके लिए सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा, एक पैरेलल कैपेसिटर मानना पड़ेगा जिसका एरिया A, और दूसरा हमने ये मान लिया जिसका भी एरिया कितना होगा A। दोनों को कितनी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, D, और नीचे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, पोटेंशियल। तो वही बात हमें लिखनी है जो इससे पहले वाले टॉपिक कैपेसिटी वाले में हमने लिखा था। तो उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A and separated by distance D, और इसके पास पोटेंशियल कितना है, हमारे पास V के बराबर है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए हमें निकाले एनर्जी स्टोर्ड। तो हमें कोई ऐसा फार्मूला चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क डन को इंक्लूड करता हो, क्योंकि हमें वर्क डन ही तो निकालना, वर्क डन ही तो एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जो किसको इंक्लूड करता हो, किसको, वर्क को, वर्क डन को। तो कैसा, वो फार्मूला कौन सा था, V इज इक्वल टू में dW बाय में dQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, जब पोटेंशियल का लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, उस लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया था, पोटेंशियल किसके बराबर, dW बाय dQ के बराबर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये निकालना है, तो ये निकाल लेंगे, dW इज इक्वल टू में V dQ, हो गया बड़ा आसान। ये निकालना है, इसको ऊपर लेके, यह आ गया, तो बड़ा ही इजी टॉपिक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था Q इज इक्वल टू में C इंटू V। अगर मुझे V निकालना है तो V इज इक्वल टू में Q बाय में C। मैं इसको छोटा Q लिख लेता हूं, आप बड़ा लिख सकते हो, कुछ भी, Q बाय में C। अब इस V की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, dW इज इक्वल टू में Q बाय में C इंटू dQ। अब फिजिक्स खत्म,
कोई फिजिक्स का काम नहीं है, मैथमेटिक्स का। ऐसी इक्वेशन का हमेशा क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय इंटीग्रेशन। जब आपको कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन दिखे तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल वर्क है और हमने पूरी प्लेट का हमने क्या निकाला, वर्क डन। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सबका सम करने के लिए। बताया पहले, ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, V इक्वल टू में dw बाई डी। क्या dw हमें निकालना है, एनर्जी निकालनी है। ऊपर V का फार्मूला क्यू बाई सी, स्टार्टिंग में इस लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था। तो dw क्यू बाई सी डी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे हम, dw इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w। इसके बाद हमारे पास क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, और ये इंटीग्रेशन हमने सोल्व करना है। तो स्टार्टिंग में इस प्लेट के ऊपर 0 चार्ज और फिर कितना हो गया, क्यू। स्टार्टिंग में तो कोई चार्ज नहीं था, हमने इसको कितना चार्ज दे दिया, क्यू। तो इसके पास कितना हो गया, क्यू के बराबर हो गया। अब w इज इक्वल टू में देखिए 1 बाय सी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डी क्यू के साथ कौन है, क्यू, इसलिए इंटीग्रेशन इन दोनों का होगा। ये क्वांटिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट, अंदर 0 से क्यू और क्या रहेगा, क्यू डी क्यू। अब आपको पता, अगर कोई आपसे पूछे कि x dx का इंटीग्रेशन कितना होता, तो x स्क्वायर बाय 2 के बराबर। आप ये लिमिट भी नहीं पुट करके, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिमिट मत पुट करो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता। उसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, x का काम कौन कर रहा है, क्यू, dx का काम डी क्यू। तो x की जगह कौन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, और इसकी जगह बटे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। 1 बाय में 2 सी, 2 बाहर। अब अपर लिमिट क्या स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 बचा कितना, w इज इक्वल टू में क्या स्क्वायर बाय में 2 सी। ये आ गया, देखिए क्या स्क्वायर बाय 2 सी, ये एनर्जी स्टोर्ड। ये क्या आ गई हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी क्या स्क्वायर बाय 2c के बराबर। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद ये बात आ गई। अब आगे चलते हैं, इसका थोड़ा मैजिकल चीज करते हैं, मैजिकल थिंग। ये तो आया पढ़ा क्या स्क्वायर बाय 2c, कैसे, देखिए इसका मैजिकल चीज कैसे करेंगे। देखिए क्यू किसके बराबर होता है, c इंटू वी के बराबर। ये फार्मूला स्टार्टिंग में इसी लेक्चर के बताया मैंने। अब इसमें ये पुट कर दू क्यू की वैल्यू, तो w इज इक्वल टू पुट करेंगे तो c v इसका स्क्वायर बाय में 2c। अब ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाय में 2c। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c से c कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, w इज इक्वल टू में 1 बाय 2 c, ये बचा v स्क्वायर। एक फार्मूला और निकल के आ गया, आप c v स्क्वायर। इससे पहले क्या बताया था, क्यू स्क्वायर बाय 2c। एक w ये था, क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की cv, तो हमारे पास हाफ cv स्क्वायर के बराबर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से c है जो ये c है, अब मैं क्या करता हूं, c इज इक्वल टू मैं क्यू बाय v। c की वैल्यू निकालो तो क्यू बाय v। अब ये c की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, देखिए क्या होगा, w इज इक्वल टू मैं क्यू स्क्वायर बाय में 2 क्यू बाय v। ये हो गया, क्यू नीचे v ऊपर, एक क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा, हाफ क्यू v। मतलब एक फार्मूला और आ गया, हाफ क्यू v। ये भी क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। कौन कौन सी, क्यू स्क्वायर बाय 2cv, हाफ cv स्क्वायर, हाफ क्यू v के बराबर है। अब आपको न्यूमेरिकल में कोई क्या दे, चार्ज और कैपेसिटर दे तो ये लगा दो, कैपेसिटर और पोटेंशियल दे तो ये लगा दो, चार्ज और पोटेंशियल दे तो ये लगा दो, कोई भी आप फार्मूला लगा सकते हो। मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। देखिए पहला जो फार्मूला वर्क डन का है वो है क्यू स्क्वायर बाय 2c, दूसरा फार्मूला हाफ cv स्क्वायर, तीसरा फार्मूला हाफ क्यू v। ये तीनों फार्मूले क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये तीनों फार्मूले ये हैं, कोई भी फार्मूला आप फॉलो कर सकते हो। ये तीनों फार्मूले एक ही बात है। इसके बाद जो इसी का एक पार्ट होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी का पार्ट है वो, अलग नहीं, इससे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें एनर्जी स्टोर्ड। देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। मतलब ईडी, ईडी का मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये एनर्जी बाय में वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है। अभी अभी हमने एनर्जी निकाल चुके हैं, क्या स्क्वायर बाय में 2c के बराबर। ये एनर्जी निकाली थी अभी अभी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या स्क्वायर बाय 2c। अब और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला मैथमेटिक्स के हिसाब से एरिया इनटू डिस्टेंस। प्लेट का एरिया कितना था? a, ये प्लेट बनाई थी ना हमने, इसका एरिया a और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी थी d, तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आ गया। एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में एनर्जी ये, वॉल्यूम ये पुट कर देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या स्क्वायर बाय में 2c और उसको एरिया इनटू डिस्टेंस। अभी अभी बताया था कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाय d। इसी लेक्चर में इससे पहले वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट a बाय d के बराबर होती है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? क्या स्क्वायर बाय में 2 और c की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a बाय d, इसी की जगह एरिया ये रहा, d ये रहा। तो d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां कौन बचा? क्या बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये a इंटू a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इतनी ही बात है। क्या क्या हमने c की वैल्यू यहां पुट की, d से d कैंसिल, क्या उसके ऊपर 2 ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास होगा वो क्या चीज होगी? देखिए आपको पता है कि सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और जो किसके बराबर होता है? क्या बाय a, ये हो जाएगा सिग्मा क्या बाय a के बराबर। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा? क्या स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। मतलब क्या स्क्वायर बाय a स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर, क्या स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर। मतलब एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैं क्या स्क्वायर बाय a स्क्वायर को मैं कितना रख दूं? सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्या स्क्वायर बाय a स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर, और बटे में कौन बचा? 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसके बाद आपको एक बात और पता होगी, स्पेशल केस करा था E इज इक्वल टू में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी दो प्लेट होती हैं, ये एक प्लेट रही, दूसरी प्लेट ये रही, इन दोनों के बीच का एक स्पेशल पॉइंट लिया था जब हमने कैपेसिटी निकाली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये स्पेशल केस था, गॉसिस लॉ की 6th एप्लीकेशन। अगर मैं यहां से सिग्मा निकालूं तो E इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रत्येक एप्लीकेशन और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं एक सेपरेट वीडियो में फॉर्मूला पहले लिख के उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करूंगा, पूरी यूनिट के फॉर्मूले आपको दे दूंगा मैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू में E इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, तो एनर्जी डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देखिए E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, यहां पे कितना बचेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो सेपरेटली एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, या कह सकता है हाउ मच एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा एक नंबर में। इसके बाद ये पूरा डेरिवेशन भी सॉल्यूशन में आ सकता है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सिग्मा इज इक्वल टू में E एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला। इससे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बाय स्क्वायर करेंगे तो क्या स्क्वायर बाय स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपको ये सब बातें मिल जाएंगी जहां मैंने ये आपको सोल्व करवाया, और वो होगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे हम। जो कॉमन पोटेंशियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एनर्जी लॉस को फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब होता है सेम पोटेंशियल। कैसे पोटेंशियल? मैं इसको थोड़ा सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मान लिया जाए ये है दो कंडक्टर्स, एक कंडक्टर ये रहा, दूसरा कंडक्टर ये रहा। इसके पास चार्ज Q1 है और इसके पास चार्ज कितना है? Q2 है। इसके पास पोटेंशियल V1 है, इसके पास पोटेंशियल V2 है। दोनों के पास पोटेंशियल भी अलग, चार्ज भी अलग। इसके पास Q1 Q2 V1 और V2 अलग अलग। अब मैं इन दोनों को किससे कनेक्ट कर देता हूं? एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं। ये वायर से कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। देखिए पहले इसका V1 पोटेंशियल V2 पोटेंशियल दोनों अलग अलग, जैसे ही मैं इनको वायर से कनेक्ट कर देता हूं तभी इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कैसे? मान लिया जाए V1 हमारे पास है
20 वोल्ट और V2 हमारे पास है 10 वोल्ट। जैसे ही मैं इनको वायर से कनेक्ट करूंगा तो इससे पोटेंशियल किसमें जाएगा, इसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा। 20 वाले से किसमें जाएगा, 10 वाले में। इससे 5 इसमें जाने के बाद 15 इसके पास, 15 जो कि 15 कॉमन पोटेंशियल है। तो इसलिए जैसे ही मैं इन दोनों को कंडक्टर को कनेक्ट करूंगा किसी वायर के थ्रू, देन पोटेंशियल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहां से कहां मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब क्या हो गया अब इसका, अब ये मतलब हो गया तो इसके पास भी V और इसके पास भी, मतलब इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल हो गया वो कितना V, और यहां पे चार्ज Q1, यहां पे चार्ज Q2। क्या बताया मैंने, फिर बता रहा हूं, ये Q1 V1 Q2 V2। मान लिया जाए इसका हाई पोटेंशियल उसका लो है, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा किसी वायर से तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या होना जाए, सेम, इसका भी और इसका भी सेम। अब देखिए इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, Q1 प्लस में Q2। इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2। अब Q की जो फॉर्मूला होता है, ये चार्ज Q1 प्लस Q2, इसके पास भी इतना चार्ज हो जाएगा। इस कंडक्टर की कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी C1 और इसकी C2। आई बात समझ में। तो क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल हम क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, हमने सबसे पहले दो कंडक्टर लिए, मैं इसको लिख दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर अ two conductor having a potential V1 and V2. After that we connect a two conductor with a wire, then potential flow from high potential to low potential until both potential of both conductor become same। क्या बताया मैंने, लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर, ले लिया हमने दो कंडक्टर, हैविंग ए पोटेंशियल V1 एंड V2, बता दिया V1 V2। जब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट, जब इसके बाद कनेक्ट टू कंडक्टर विद ए वायर, जब किन्हीं दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल फ्लो करता है कहां से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर बिकम सेम। जब तक दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता, तब तक दोनों के दोनों क्या करेंगे, जो पोटेंशियल है वो फ्लो करेगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके बाद हमने क्या बात की कि देखिए यहाँ पे जो इनकी कैपेसिटी C1 C2 और चार्ज Q1 Q2। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। जो डायग्राम है ये बहुत जरूरी, इसलिए मैंने उसको साफ नहीं किया। देखिए इसका टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस में Q2। मतलब अब फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू में C इंटू V। जब कैपेसिटी के बारे में पढ़ी तो ये फार्मूला पढ़ा था। तो सबसे पहले का इसका क्या हो जाएगा, C1 V1 और उसका प्लस C2 V2। मतलब क्या वो कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू में Q1 प्लस में Q2, मतलब C1 प्लस V, क्योंकि अब दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 क्या हो चुका है, V के बराबर। अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम, प्लस में C2 इंटू V, इसका C1 इंटू V, उसका भी C2 इंटू V, ये आ गया। अब आपको बताया कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। आपको ये बताया होगा मैंने स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। मतलब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि क्या और क्या है, एक साइड इक्वल। तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू में C1 V प्लस C2 V। अब यहां से क्या कॉमन ले लू, मैं V कॉमन ले लू, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2। अगर मुझे V निकालना तो क्या करूंगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2, ये आ गया। मतलब क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को नीचे उठाला, तो यहाँ पे क्या बचा, V, ये लिख दिया, C1 V1 C2 V2 ये लिख दिया और इसको नीचे लिया। यही क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। यही क्या है, कॉमन पोटेंशियल।
क्या किया, पहले इसका चार्ज निकाला C1V1 प्लस C2V2, फिर इसका चार्ज निकाला C1V प्लस C2, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अब क्या हो चुका है, सेम। यहां से V कॉमन लेके इसको नीचे ले आया और जो आया वही क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक था। क्या कॉमन का मतलब, जब किसी दो कंडक्टर को हम किसी चार्ज से, वायर से हम कनेक्ट कर दें तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो में मूव करता है। तो ये था कॉमन पोटेंशियल। तो बच्चों अब तक हमने क्या निकाल लिया था, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई थी, V इज इक्वल टू में C1V1 प्लस C2V2 बाय में C1 प्लस C2, ये निकाल चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है, इसके अंदर एनर्जी लॉस निकालनी है। देखिए कैसे होती है, मान लिया जाए एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, क्या वन चार्ज, क्या टू चार्ज, C1 कैपेसिटी, C2 कैपेसिटी, ये है दोनों है। जब मैं इनको चार्ज को कनेक्ट कर देता हूं तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उससे पोटेंशियल मूव करेगा जिसमें पोटेंशियल कम है, और एक टाइम आने के बाद दोनों सेम हो जाएंगे, यानी V1 और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। मैंने मान लिया कि इसका पोटेंशियल ज्यादा और इसका क्या कम, तो इससे पोटेंशियल जाएगा इस वायर के थ्रू। जब इससे पोटेंशियल मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, ये वायर हीट होगा। जैसे जैसे ये वायर हीट होगा तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। वही एनर्जी लॉस निकालना कैसे, व्हेन ए पोटेंशियल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देन इट हीट्स द वायर एंड ड्यू टू हीटिंग ऑफ वायर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ वायर के कारण एनर्जी का लॉस होगा, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस इन कॉमन पोटेंशियल। मतलब एनर्जी लॉस मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा और फाइनल एनर्जी क्या, कम। तो हम क्या करेंगे, ई लॉस, एनर्जी लॉस मतलब इनिशियल माइनस ई फाइनल। आप बच्चे बोल सकते हो कि इनिशियल में से फाइनल हमने क्यों किया, क्योंकि इनिशियल की ज्यादा और बाद में लॉस हो गया, लॉस होके कम होगी, इसलिए बड़ी में से छोटी घटाते। क्या कहा मैंने, whenever we connect two body with a wire having one body high potential and another body low potential, then potential move from high to low, and due to this it heats the wire, and due to heating effect there is loss of energy, and this loss is called energy loss in common potential। ये बात आपको बता दी, मैं बोल रहा था, आप लिख सकते हैं उसको। इसके बाद हमने एनर्जी लॉस निकालना है, तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करें, क्यों, इनिशियल ज्यादा और फाइनल कम है। अब एनर्जी का फार्मूला अभी भी हमने डिस्कस किया था, हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है। 3-4 फार्मूले बताए थे एनर्जी का, एक क्या स्क्वायर बाय में 2C, एक बताता हाफ CV स्क्वायर और एक बताता हाफ क्या V, ये फार्मूले बताए थे। इसमें से हम ये कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास C और V दोनों है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा, तो एनर्जी लॉस, इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, C1V1 प्लस में हाफ C2V2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहली बॉडी मैंने दो बॉडी यहां बनाई थी, इसका C1 कैपेसिटी C2 पोटेंशियल V1 V2, तो इसके लिए C1 हाफ C1V1 स्क्वायर पहली, दूसरी बॉडी का हाफ C2V2 स्क्वायर, टोटल एनर्जी E इनिशियल ये आ जाएगा। अब एनर्जी फाइनल की बात करेंगे। फाइनल में क्या होगा, दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया था हमने, कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 इक्वल होके V, इसका भी C1 और कैपेसिटी C2, तो क्या हो जाएगा, हाफ C1V स्क्वायर, क्योंकि V1 की वैल्यू कितनी है V, प्लस में हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि V2 की वैल्यू V है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो चुका है, सेम हो चुका है। तो E फाइनल यहां से कॉमन लेंगे कितना, हाफ, देखो यहाँ पे हाफ भी कॉमन आ रहा है और V स्क्वायर भी कॉमन, हाफ भी कॉमन, V कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, C1 प्लस C2। तो अब हमें क्या करना है, इस इनिशियल में से इस फाइनल को क्या करना, माइनस इस फॉर्मूले में पुट करना। तो क्या हो जाएगा, E लॉस, इनिशियल हम रखेंगे हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2V2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे हाफ V स्क्वायर बाय में C1 प्लस C2। ये हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस इससे से निकाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए इसको माइनस करते हैं हम, आगे क्या करेंगे देखिए, आप देखते जाइए, मैं इसको निकाल दूंगा। तो E लॉस तो अब क्या निकालेंगे हम, E लॉस में हम क्या करेंगे, देखिए हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ C2V2 का स्क्वायर। मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहां से कितना हो गया, इसमें से माइनस करना क्या, देखिए हाफ ये रहा, C1 प्लस C2 ये रहा,
इसके बाद ये कॉमन पोटेंशियल, ये क्या है कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं यहां से। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2, इससे पहले ही निकाली थी, ये यहां पे रखूंगा। यहां पे क्या रखूंगा मैं C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2 और होल का स्क्वायर। जब आप इस पूरे डेरिवेशन को सोल्व करोगे तो हमारे पास जो E लॉस आएगा वो आएगा 1/2 इंटू में C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस में V2 का स्क्वायर, मतलब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं सोल्व कर रहा हूं। V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाय में C1 प्लस C2, इतना हमारे पास क्या आ जाएगा एनर्जी लॉस आ जाएगा। मतलब कैसे ई लॉस, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 1/2 C1, क्योंकि 1/2 हर जगह से कॉमन, C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय में C1 प्लस C2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एनर्जी लॉस आ जाएगा। ये कैसे सोल्व किया, इसको सोल्व कीजिए, स्क्वायर कीजिए, इसको अंदर लेके जाइए, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, दिस इज द एनर्जी लॉस। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई और टॉपिक समझ आया तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और खुश रहिए। फिजिक्स की चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।